जय श्री राम। सुंदरकांड में अभी तक हमने पढ़ ली हैं, कंप्लीट हो गई हैं 28 चौपाइयाँ हम पढ़ चुके हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। ऐसा जब पढ़ते समय मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सामने ही सारी घटना हो रही है। हनुमान जी किस तरीके से लंका जला रहे हैं और कैसे सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वहाँ एक आतंक सा फैल गया है और उसके बाद बड़े खुश होके माता से मिलते हैं, उनसे कोई निशानी मांगते हैं जिससे कि ये सिद्ध हो जाए कि मैं सही सीता माता से मिल लिया हूँ और राम जी को दिखा के पुष्टि हो जाए इस बात की। इसलिए वो एक निशानी मानते हैं और उसे लेने के बाद वो जाते हैं राम जी जहाँ पर हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। सब कुछ इतना जब पढ़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सामने ही पूरी घटना घटित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 हमने कंप्लीट कर लिए। बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद सांभारी हरो नाथ माम संकट भारी जो ना होती सीता सुधि पाई मधुबन के फल सकहि के खाई आहि विधि मन विचार कर राजा आई गए कापी सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सा बहिना वापद सीसा मिलऊँ सा बिन्ह अति प्रेम का पीसा पूछी कुशल कुशल पाद देखी राम कृपा भा काजो विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। कार्य में हमें विशेष सफलता हुई है। नाथ काजू कीन्हु हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा सुनि सुग्रीव बाहुरी तहि मिलऊँ कपिन सहित रघुपति पाहि चलऊँ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सभी बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। क्योंकि पहले सुग्रीव ने कहा था अगर ये राम जी का कार्य सिद्ध नहीं होता है तो वो सारे बानरों की दंड स्वरूप जान ले ली जाएगी, उन्हें अपने प्राण दाह करने पड़ेंगे। तो इसी डर से सभी बानरों इधर विभिन्न दिशाओं में गए थे सीता मैया की खोज के लिए और वहाँ पर उन्हें सफलता मिली है। राम कपिन सब आवत देखा किए काजू मन हर्ष विशेषा फटक शिला बैठे दो भाई परे सकल कापी चरण जाई। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सफ्टिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले
गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है, सब सफलता मिली है, सब कुछ सही है, सब कुशल है। जाम्बवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। जिस पर आपकी कृपा होती है उस पर सभी को ही, किसी का उस पर द्वेष नहीं रहता है, सभी वो प्रसन्न रहते हैं उस पर। सोई विजयी बेनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। जिस पर प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया क्योंकि आपकी ही कृपा से यह कार्य सिद्ध हुआ है। नाथ पावन सूत कीन जो करनी, सहसा हूँ मुख ना जाई सुबरनी। ता पवन तन के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन सुत हनुमान जी ने जो करनी थी उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित की, सुंदर उनके कार्य की श्री रघुनाथ जी को सुनाए कि उन्होंने किस तरीके से ये कार्य सिद्ध किया था। सुनत कृपानि दे मन आति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात कहीं भांति जान के, रहित कारति इच्छा स्वप्राण की। वे चरित सुनने पर कृपा निधि श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाथ पहाड़ू दिवस निसी ध्यान तुम्हारे का पाठ, लोचन निज पद जंत्र ताहि प्राण काहि पाठ। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। वो कह रहे हैं कि हनुमान जी बता रहे हैं राम जी को कि माता ने अपने नेत्रों में आपको बसाते हुए दिन रात आपका नाम जपती रहती हैं और उन पलकों को इस तरीके से उन्होंने किवाड़ की तरह बंद कर रखे हैं और उस पे इस तरीके से ताला लगा लिया है कि प्राण उनके जा ही नहीं पा रहे हैं। वो फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएंगे, क्योंकि आंखें उन्होंने बंद कर रखी हैं। आपका ध्यान, आपका सिमरन, आपके चिंतन में वो हर पल हर क्षण रहती हैं। तो वो इस तरीके से हनुमान जी पूरी उनको वृतांत बता रहे हैं, सुना रहे। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद साम बारी,
हरो नाथ माम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज हमने कंप्लीट करी हैं 2 चौपाइयाँ 29 और 30। फिर कल मिलते हैं, तब तक बोलते हैं जय श्री राम।